अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु तरु गिरि सरिता में, एक ब्रह्म को पहचाना है, एक ब्रह्म को पहचाना है। जो चाहे जिस पथ से आए, जो चाहे इस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुँचेगा, साधक के बिंदु पहुँचेगा। हिंदू जगेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, विश्व जगेगा। इससे हमको समझ में आता है कि हिंदू जगेगा तो ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व जगेगा। और उस पटरी पे हम अग्रसर है, चल रहे हैं, समाज परिवर्तन हो रहा है। 1925 में 1925 में एक डॉक्टर, आप समझिए कि 1925 में डॉक्टर होना यानी आप हाथों पे लिख सकते थे कि पूरे भारत में कितने डॉक्टर होंगे। उस समय एक आदमी पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करते हैं। बहुत सारे अलग अलग संस्थानों में, हिंदू सभा, क्रांतिकारियों के साथ, कांग्रेस में अलग अलग स्तर पे काम करते हुए उनको ध्यान में आता है कि देश तो आज़ाद हो जाएगा लेकिन अपना देश गुलाम हुआ क्यों। हम बोलते हैं ना, अंग्रेज आए, मुगल आए, इतने सारे आक्रांत आए, सोने की चिड़िया भारत को बोलते हैं हम। हर चीज़ में तो हम आगे थे, ज्ञान में, धन में, हर चीज़ में। हमारी फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, विज्ञान बोलो, संस्कृति, हर चीज़ में। विश्व ने जब कपड़े पहनने नहीं सीखे थे तब हम विश्व को सिखा रहे थे। तो हम आज़ाद तो हो जाएंगे लेकिन मानसिक गुलामी से निकलना पड़ेगा। और उनको उस समय कारण पता चला कि किसी भी जगह पे जब कोई राजा लड़ता था, दूसरी जगह पे दूसरा राजा अपने ही किसी झगड़े की वजह से उलझा हुआ रहता था। तो समाज का संगठन नहीं था, इसीलिए हिंदू समाज को आसानी से जातियों में, भाषाओं में, प्रांतों में बांटकर अपने इस हिंदू समाज को कमज़ोर करने का लोगों ने प्रयत्न किया। और इसीलिए हम सभी गुलाम रहे। अंग्रेज़ों की तो इतनी नीति थी कि ये चले जाएंगे हम यहाँ से, लेकिन मानसिक गुलाम ये बने रहने चाहिए। हमेशा ये बोलने चाहिए कि हिंदू संस्कृति फेल है, विदेश की आने वाली परंपरा बेस्ट है। इसके लिए अभी भी हम उसका अभी भी छाप देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो गुलामी निकल जाए, इस दृष्टि से 1925 में एक डॉक्टर जिसको विदेश में नौकरी करने का ऑफर मिला, उन्होंने उसको ठुकराया। जैसे ही वो नागपुर में वापस आए, उनके चाचा ने, उनके परिवार वाले गुजर गए थे, उनके चाचा ने लेटर लिखा कि बेटा आपके लिए शादियों के बहुत ऑफर आ रहे हैं। डॉक्टर जी ने उस समय 1925 में बोला कि हे पूज्य चाचा जी, मैंने मेरा जीवन, इस जीवन को तो मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया है, आप मुझे शादी के लिए फोर्स ना करें। 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस संगठन की शुरुआत की। नाम तो 2-3 साल बाद में आया, नाम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाद में आया। काम पहले शुरू किया तो करना क्या कि हम हिंदू समाज का संगठन करेंगे। तो लोग हंसते थे, अपने 5-7 बच्चों को लिया है, कबड्डी खेल रहे हो और आप बोलते हो हिंदू समाज का संगठन। उस समय हिंदू समाज एक साथ एक दिशा में तब चलता था जब 4 जन नीचे हो और 5वां उनके कंधे पे हो, ऐसी परिस्थिति थी। तो लोग उनको हंसते थे, उनका नाम था हेडगेवार। उनको बोलते थे हेड गवार है क्या तू हिंदू समाज के संगठन की बात कर रहे। अपने हिंदू खुद उन पे हंसते थे। लेकिन आज 2025 में परिस्थिति ऐसी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इतने सालों से संघर्ष कर समाज की सेवा, राष्ट्रभक्ति, भारत को परम वैभव पर लेके जाने का संकल्प करके जो इस विषय को लेकर आगे चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस है। सिर्फ आरएसएस दुनिया का संगठन ही नहीं, बल्कि आरएसएस के ऐसे 33 के आसपास संगठन है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, संस्कृत भारती, विज्ञान भारती, ऐसे बहुत सारे संगठन जो अखिल भारतीय स्तर पे काम करते हैं। बल्कि भारत में ही नहीं, संघ का काम विश्व के 40 से ज़्यादा देशों में चलता है। काम क्या है तो हम
जैसे कहते हैं कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। हमें अपने जातियों का भला करना है, लेकिन जब धर्म की बात आए तो हमें हिंदू रह के एकजुट होकर खड़ा होना है। तो उस दिशा में संघ के जो इतने सालों के संघर्ष है, इस बार 2025 में ये संघ का शताब्दी वर्ष है, संघ का 100वां साल है। हम सभी संघ को अलग ना माने, संघ और समाज एक ही है, हम सभी एक है। इस बार हम सभी को समाज बंधु, सभी हिंदू समाज बंधु को आह्वान कर रहे हैं कि 2025 का जो संचलन है, जैसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, 500 सालों का ऑन रिकॉर्ड संघर्ष है, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन पुण्य किसको मिला? ऐसा तो हमने कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मारा था, लेकिन हमारे भाग्य में था कि हमने उस प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखा। लोग तो चले गए, लेकिन हमें वो पुण्य मिला। वैसे ही संघ का शताब्दी वर्ष, 100वें साल का उत्सव, 200वां साल तो हम मना नहीं पाएंगे, इतना जिएंगे नहीं, 100वें साल के उत्सव को देखने का अवसर हमें मिलेगा। हमारा आह्वान ऐसा है कि आप देखने तो आएंगे, लेकिन ऑडियंस बन के ना बैठे। संघ का गणवेश होता है 800-900 रुपए का कुछ होता है। आपकी अगर इच्छा है तो यहाँ पे ताराराम जी, जेठाराम जी चौधरी, वनाराम जी, कैलाश नरेश, ऐसे सभी अपने और भी स्वयंसेवक हैं, किसी से भी संपर्क करेंगे वो आपको बता देंगे गणवेश कहाँ से मिलेगा। गणवेश पूरा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 2 अक्टूबर दशहरे के दिन तीसरा कुंभारवाड़ा में जो दुर्गा देवी गार्डन है, क्रिकेट का मैदान है बड़ा, तीसरे कुंभारवाड़ा में, वहाँ पे अपना उत्सव होने वाला है। संचलन शुरू होगा 6वीं खेतवाड़ी से, वो पूरा होने के बाद शाम को 6 से 8 बजे के बीच में अपना उत्सव होने वाला है। शस्त्र पूजन होंगे, अलग अलग शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम होंगे, और अपना भाग्य है इस साल कि अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री रामलाल जी वक्ता करके अपना मार्गदर्शन करने वाले हैं। सिर्फ 10 दिन बचे हैं विजयादशमी उत्सव में। आप सभी से निवेदन है कि इस साल कम से कम संघ के साथ जुड़िए और हम सब मिलके भारत को परम वैभव पर लेके जाएंगे। जब भारत विश्व गुरु बन जाएगा तो अपने आप क्या होगी? भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।